हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे कि लारावेल को अपने लोकल होस्ट पे एग्जाम को यूज करके हम कैसे रन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे हाउ टू इंस्टॉल लारावेल इन लोकल होस्ट एंड रन थ्रू एग्जाम। सबसे पहले तो आप एग्जाम को स्टार्ट कर लीजिए। एग्जाम ओपन किया और उसके बाद उसको स्टार्ट कर लिया अपाचे की सर्विस और माई एसक्यूएल की सर्विस। स्टार्ट करने के बाद अपना डॉस ओपन कर लीजिए और याद रहे कि सबसे पहले हमारे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए। तो कंपोजर के लिए चेक कर सकते हैं कंपोजर। ठीक है, कंपोजर इंस्टॉल है। और एग्जाम का जो फोल्डर है मेरे सिस्टम में वो है डी ड्राइव एग्जाम एच टी डॉक्स ट्रिपल डब्ल्यू ये है। और यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। पहले हम डॉस से जाते हैं सी डी डी ड्राइव में गए, उसके बाद स्टार्टिंग में जाते हैं, रूट में जाते हैं, फिर सी डी एग्जाम सी डी एच टी डॉक्स सी डी ट्रिपल डब्ल्यू ये हो गया। और यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है ब्लॉग के नाम से सी डी ब्लॉग ये आ गया। ठीक है, फोल्डर अभी एम्प्टी है तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर अभी एम्प्टी है। ये रहा। अब हम इंस्टॉल करते हैं इसमें वाया कंपोजर लारावेल। तो ये कमांड है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है। जब तक चेक करते हैं फोल्डर में क्या क्या आया है। ठीक है, अभी आ रहा है सब कुछ। ठीक है, ये हो गया। चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो ये ब्लॉग के अंदर लारावेल फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कि हम करंट फोल्डर में ही बना दें सारा कुछ। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ बन गया। अब इसको क्लोज करते हैं डॉस को हम। इस पूरे फोल्डर को हम कॉपी करके रख लेते हैं यहाँ पे। कट करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये सारी वाले आ गए। ठीक है, और ये एम्प्टी फोल्डर है, इसका कोई काम नहीं है तो इसको अभी रिमूव कर देते हैं। Done। ठीक है, ये आ गया। और ये है आपकी ENV फाइल।
तो सबसे पहले जाते हैं कि अपने लोकल होस्ट में वर्चुअल होस्ट सेट करते हैं। तो फर्स्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग Laravel, second step set virtual host in exam। तो ये कैसे सेट करेंगे हम? तो सबसे पहले ठीक है अपाचे में जाते हैं और कॉन्फ़िग में जाके एक्स्ट्रा में कि ये है वर्चुअल होस्ट, ये वाली फाइल है httpt वर्चुअल होस्ट डॉट कॉन्फिग। ठीक है, ये खुल गई फाइल। अब ये वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ये करना है, ये कॉपी कीजिए, ठीक है, और उसको पेस्ट कीजिए। और नया पाथ, जो नया पाथ है वो है www के अंदर ब्लॉग हो गया। और इसको खोलेंगे कैसे हम? तो ब्लॉग डॉट लोकल होस्ट, पहले चेक कर लेते हैं कि ब्लॉग डॉट लोकल होस्ट के नाम से पहले से कुछ है या नहीं है। तो नहीं है, ठीक है, हो गया। और इसको फिर हम सेव कर लेते हैं, क्लोज, सेव, यस, हो गया। और सेव करने के बाद एक बार एग्जाम को स्टार्ट और है ना रीस्टार्ट करेंगे, मतलब स्टॉप किया और देन स्टार्ट किया। ये हो गया। और फिर यहाँ पे आप लिखिए ब्लॉग डॉट लोकल होस्ट, ठीक है, ये आ गया आपका। अब ठीक है, ये है पाथ, इस पाथ को अपने env फाइल में डाल दीजिए। हो गया। ठीक है, और कुछ एरर्स हैं यहाँ पे। कुछ और ही फाइल देखते हैं यहाँ पे। और ब्लॉग, अच्छा, इसमें एक htaccess फाइल नहीं है तो वो हम डालेंगे, ठीक है, रूट का यहाँ तो है, ठीक है, पर चूंकि लारावेल की जितनी फाइलें हैं वो पब्लिक फोल्डर से शुरू होती है, लेकिन आपका जो मेन रूट है वो ये वाला है। तो यहाँ पे हम लारावेल की जो htaccess फाइल है वो डालेंगे, जिसमें बताएंगे कि मेरी जो फाइलें हैं वो सभी फाइलें पब्लिक फोल्डर से होकर जाती हैं और एक्सेस होंगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मेरे पास बनी हुई फाइल पहले से एक, तो ठीक है, htaccess ये लिया, कॉपी किया और फिर रूट में पेस्ट कर दिया, वेबसाइट के रूट में। वेबसाइट का रूट जैसे ये है, ब्लॉग से शुरू हो रहा है ना, कर दिया और फिर ये रन कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से लारावेल हमने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर दिया। एक बार चेक कर लेते हैं
कि जो STXS फाइल है वो उसमें होती क्या है, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए चीजों के बारे में। ये है जो वेबसाइट का रूट फोल्डर है। वेबसाइट का रूट फोल्डर का मतलब है कि जैसे जब वर्चुअल होस्ट बनाया था हमने, ये वर्चुअल होस्ट, और इस वर्चुअल होस्ट में बताया कि ये मेरा फोल्डर वेबसाइट का पाथ है, ये वेबसाइट का पाथ है। और इस डी ड्राइव में एग्जाम फोल्डर में htdocs www blog, ये मेरे वेबसाइट का पाथ है। और इस पाथ को मैं एक्सेस करूंगा blog डॉट लोकल होस्ट। तो blog डॉट लोकल होस्ट जो वेबसाइट है लोकल होस्ट पे, उसका जो रूट फोल्डर है वो है ब्लॉग। ठीक है, और इसके अंदर जो पब्लिक फोल्डर है उसके अंदर से वेबसाइट का पाथ एक्सेस होता है। तो इसको देख लीजिए, ये पब्लिक फोल्डर के अंदर जो htaccess है उसका सेट है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये तो पब्लिक फोल्डर वाला है, क्लोज करते हैं इसको। ये है आपका वर्चुअल होस्ट है, उसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, अब जो रूट फोल्डर है वेबसाइट का, उसमें जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये देखिए, रीराइट रिक्वेस्ट URI कहाँ से जी, रूल क्या है, पब्लिक फोल्डर से। ठीक है, तो पब्लिक फोल्डर में जो फाइल है वो आपकी सीधे रन होती है। तो इसलिए जरूरी है कि रूट फोल्डर में htaccess हो। और इस तरीके से देखा आपने कि कैसे हमने सीख लिया कि हम कैसे लारावेल को एग्जाम्प के थ्रू अपने लोकल होस्ट पे हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।